बच्चों पेज नंबर 107 नाउ वी हैव अ फ्लो चार्ट क्वेश्चन। और फ्लो चार्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास कि तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें तुम्हें इनपुट लेने हैं 505 नंबर। कितने नंबर इनपुट लेने हैं? 505। इस 505 का मतलब लूप आपको पता है ना, तो मैं बोलूंगा लूप फाइनाइट है। और लूप फाइनाइट कब तक चलेगा? जब तक के 505 मर्तबा इनपुट नहीं आ जाता। बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है? वो नंबर जो 0 से बड़े होंगे उनकी काउंटिंग करो, दैट मींस पॉस इक्वल टू पॉस प्लस 1 कर लो। वो नंबर जो 0 से छोटे हैं उनकी काउंटिंग करो, अलग से उसको किस में रखूंगा? नैग इक्वल टू नैग प्लस 1। क्लियर है ना? अच्छा, अब एक बात और लिखा हुआ है लड़के, मुझे बताओ ताहवकार, अगर मैं इनपुट -1 लूंगा तो लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो भाई यहां पर ये लूप यानी कि ये फ्लो चार्ट दो जगह पे स्टॉप हो रहा है। कब कब बच्चों? जब काउंट की वैल्यू पूरी 505 हो जाएगी तब, या जब n में क्या आ जाएगा? -1। जब n में क्या आ जाएगा? -1। दो जगहों पे ये लूप या ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। दो जगहों पे ये लूप या ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। व्हेन वी हैव काउंट इक्वल्स टू 505, when we have number equals to -1। अच्छा, आपने कहा ठीक है, सवाल में यही लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा और वो सारे नंबर जो 0 से बड़े हो उनकी काउंटिंग कर लेना पॉस इक्वल्स टू पॉस प्लस 1 में। वो सारे नंबर जो 0 से छोटे उनकी काउंटिंग कर लेना किसमें? नैग में। बच्चों जब -1 आ जाएगा तब भी लूप स्टॉप होगा और पॉस प्रिंट होगा लूप के बाहर, और क्या प्रिंट होगा बेटा? नैग। आइए आपको बना के दिखाते हैं। देखें, इस सवाल को मैंने स्टार्ट करा, कर दिया स्टार्ट के बाद मैंने क्या करा? पॉज को कर दिया 0 और नैग को कर दिया 0 और काउंटिंग को कितना कर दिया बेटा? 1। सबको इनिशियलाइज कर दिया। द नेक्स्ट हमारी कंडीशन हमारी क्या है बेटा? बताओ कि काउंट अगर 505 से बड़ा हो तो लूप स्टॉप होगा। और का मतलब क्या बताओगे मुझे? और का मतलब क्या? एनी वन कंडीशन। और का मतलब क्या? एनी वन कंडीशन। या तो बेटा काउंट 505 हो जाए या n में क्या आ जाए? -1। दोनों कंडीशन पे लूप क्या होगा? स्टॉप। लिखा हुआ था ना तुमने? ठीक है। अच्छा, अब जब ये स्टॉप हो जाएगा तो तुम प्रिंट करवा देना। क्या प्रिंट करवा देना? पॉज को और नैग को, और लूप को क्या करा देना? स्टॉप। लूप को क्या करा देना? स्टॉप। और अगर ऐसा ना हो, और अगर ऐसा ना हो तो तुम नो के अंदर ये कर रहे हो, है ना भाई? तुमने कहा नो, नो का मतलब नीचे, नो में इनपुट n ले लिया। अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो किसमें इंक्रीमेंट होगा? पॉस इक्वल टू पॉस प्लस 1 में। इसका भी नो यहां पर आएगा, है ना? इसका यस और नो मेंशन करूंगा मैं इधर, यस, और नीचे क्या आएगा? नो। लड़को ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ। फिर लिखा हुआ है इस नंबर कंडीशन में अगर यही नंबर जो तुमने दिया है वो 0 से छोटा होगा तो किसमें जाएगा? नैग इक्वल टू नैग प्लस 1। और ये सब होने के बाद लूप के लिए काउंटिंग में क्या होगा? +1। लूप के लिए काउंटिंग में क्या होगा? +1। और ये घूम कर ऊपर जाएगा। बच्चों ये ऊपर क्यों गया? लड़की ये ऊपर क्यों गया? क्योंकि लूप है। क्योंकि क्या है बच्चों? लूप। लूप का मतलब ये बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलेगा बच्चों? 505 काउंट में आ जाए जब तक, या n में क्या आ जाए बेटा? -1। ये लूप कब तक चलेगा? ये रेपिटेशन कब तक चलेगी? तुम बताओ, ये रेपिटेशन कब तक चलेगी बच्चों? जब तक n में या तो -1 आ जाए या काउंट की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा? 505। क्लियर है बच्चों? जब भी एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, अगर आप देखो, वो ये मिसिंग है कि जब वैल्यू पॉस इक्वल टू पॉस प्लस 1 हो गई, बोर्ड पे देखो सारे, जब वैल्यू पॉस इक्वल टू पॉस प्लस 1 हो गई तो इसका क्या करना है? फिर आगे जाके इसको लावारिस छोड़ दूं या कनेक्ट करूं? कनेक्ट करूं कहां पर? काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 पे। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 पे। तो एक्चुअल में इसको यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ पर, है ना? और इसको भी यहाँ पर इससे कनेक्ट होना चाहिए। तो वो नंबर जो 0 से बड़ा हो वो पॉस इक्वल टू पॉस प्लस 1 के बाद इधर आ जाए, और वो नंबर एक वक्त में एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना। अगर पॉस नहीं हुआ तो नैग होगा, नैग अगर हुआ तो घूम के इधर आएगा, और काउंटिंग चलती रहेगी कब तक के? जब तक के 505 नहीं हो जाता। जब तक के 505 नहीं हो जाता। जैसे ही 505 होगा लूप खत्म होगा, प्रिंट होगा पॉस या प्रिंट होगा क्या? नैग।
एम आई क्लियर? कोई मसला तो नहीं? चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर ली तो फिर क्यों करवा लिया मुझसे? तो फिर जब सबका हो नहीं, पहले का हुआ होगा सबका, तो तुम लोग ऑफ करके बैठे होगे ना। चलो आगे चलो, नेक्स्ट पेज पे आओ बच्चों। ये क्या हुआ आप लोगों ने, ये सुनो? चलें, इस सवाल के अंदर पेज नंबर बताएं, गोल्डन बुक का कौन सा पेज नंबर है? 108। आइएगा बच्चों, सवाल को प्री और पोस्ट दोनों से करना है। प्री का मतलब होता है कंडीशन ऊपर जो आती है। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर कंडीशन टॉप पे आई है ना लूप की, तो ये कौन सा लूप है, प्री या पोस्ट? प्री। अब मैं आपको टोटलिंग कराऊंगा, जरा बताना ताहवकार टोटलिंग का मतलब क्या होता है? टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस, बस हो गया। प्री से देखो इतने आराम से करूंगा। मैंने स्टार्ट करा, अच्छा लूप कितना चलेगा बेटा? 10 टाइम्स। हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट के बाद काउंटिंग कर ली 1, है ना। उसके बाद क्योंकि टोटलिंग करनी है तो टोटल को क्या कर लिया, 0। यहाँ पर कंडीशन क्योंकि प्री है तो कंडीशन स्टार्ट में लगेगी इज काउंट इज ग्रेटर देन क्या बेटा, 10। अगर 10 से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर 10 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर आएगा, है ना। अब आपको टोटलिंग करनी है तो मैंने टोटलिंग कर ली बेटा, यहाँ पे आ गया 9। पहले इनपुट एन लूंगा ना, पहले क्या लूंगा, इनपुट एन पैरेललोग्राम। उसके बाद टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। उसके बाद काउंटिंग होगी बेटा, कितनी काउंटिंग होगी बताओ? काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। इसके बाद ये लूप घूमेगा और यहाँ पे जाएगा, है ना भाई। ये लूप ऊपर जाता रहेगा, कब तक ये चलेगा, जब तक कि काउंट क्या नहीं हो जाता, 10 नहीं हो जाता। एंड द लास्ट वन इज, जैसे ही काउंट 10 हो जाएगा और मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मैं प्रिंट करवाऊंगा व्हाट, टी। सारा का सारा आंसर टी में है और मेरा लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप। देखिए मेरा प्री कंडीशन लूप सही चला है, ये प्री कंडीशन लूप है ना। कंडीशन कहाँ लगाइए बेटा, स्टार्ट में। पोस्ट कर देता हूँ, करके दिखाओ, कर लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पोस्ट का मतलब होता है कंडीशन कहाँ है कि बेटा लास्ट में, सही। तो मैंने कहा ठीक है, हमने काउंटिंग करी बेटा 1 और टोटलिंग कर दी क्या, 0। टोटलिंग तो हमेशा 0 होगा ना। अब जो कंडीशन तुम टॉप पे लगाते हो ना, ये कहाँ लगाऊंगा मैं, बॉटम पे, क्योंकि क्या है बेटा, पोस्ट है। क्योंकि क्या है बेटा, पोस्ट है। पोस्ट का मतलब कंडीशन कहाँ पर आएगी, बॉटम पे। नीचे का ऊपर, हाँ बस यही होगा ना। इसी का मतलब पोस्ट से, पोस्ट का मतलब सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। आ जाओ, हमने कहा इनपुट एन, उसके बाद क्या होगा, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एन। फिर क्या होगा, सी इक्वल्स टू सी प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन आएगी क्योंकि पोस्ट से इज काउंट इज ग्रेटर देन 10। काउंट बेटा 10 से बड़ा हो गया, काउंट जैसे ही 10 से बड़ा हो जाएगा एक तरफ यस कर देना और नो पे क्या करूंगा मैं, ये बताओ बच्चों। नो पे क्या होगा, वापसी जाएगा ना, रेपिटेशन होगी ना। नो पे रेपिटेशन यहाँ पे भी सही है, सबको समझ आ गया है। फिर बेटा यहाँ पर यस पे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, टी, एंड देन लूप क्या हो जाएगा, एंड। तो ये होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, कंडीशन लास्ट में आती है, कंडीशन लास्ट में आती है। प्री का मतलब कंडीशन शुरू में आती है। गॉट इट। पोस्ट बेटा आ सकता है, आ सकता है, नाम से नहीं आएगा, सवाल दे सकता है बराबर। तो आपको पता होगा कि सेम काम हुआ है बट कंडीशन कहाँ आ गई है, लास्ट में। लास्ट में आने वाले को मैं क्या कहता हूं, पोस्ट कंडीशनल लूप।
बहुत सारे बच्चे पोस्ट पे काम करते हैं, एक ही है। कभी कभी बेटा ट्रेसेबल के अंदर पोस्ट पे बना हुआ होता है लोग, ट्रेसेबल ऑफ फ्लोचार्ट। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 109 पे? 99 पॉजिटिव नंबर, क्या बोला मैंने? 99 पॉजिटिव नंबर एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर। पहले मुझे स्मॉलेस्ट नंबर की टेक्निक बताओ। इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल देन स्मॉल इक्वल्स टू, तो होता क्या है, ये चीज किस में आती है बेटा? कंडीशनल स्टेटमेंट में, है ना। और ये जाता है यस में, याद आ रहा है? ये जाएगा यस में और नो में कुछ भी नहीं होगा, यही होता है ना बच्चों? हाँ अच्छा, और पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा? वो कह रहा है तो मैं बोलूंगा नंबर 0 से बड़ा है, नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा। अच्छा ये रहा सवाल। इन दिस क्वेश्चन मैंने बेटा काउंट को कर लिया 0 और स्मॉल को करा 9999, ये पता होगा आपको। फिर मैंने कहा कि भाई क्योंकि 99 नंबर हैं तो मैंने काउंटिंग चलाई कहां तक बच्चों? 99 तक। फिर मैंने कहा भाई इनपुट n ले लो, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है। ये बात क्यों करी मैंने? क्योंकि कौन से नंबर है बेटा? पॉजिटिव नंबर है। अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो राइट साइड पे, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो राइट साइड पे स्मॉल वाली कंडीशन लगा दी कि वो नंबर स्मॉल से छोटा है तो स्मॉल में n आ जाएगा, है ना भाई? ये n की वैल्यू स्मॉल में जा रही है, चाहो तो बैक एरो लगा दो, ठीक हो गया। और अगर वो नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो डायरेक्टली इग्नोर करके काउंटिंग करके लूप चलाते रहना। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बच्चों आप स्मॉल की टेक्निक तो लगा रहे हो, बट उन सारे नंबर पे लगा रहे हो जो सारे नंबर क्या हैं? 0 से बड़े हैं। 0 से बड़े का मतलब क्या है तावकार? इट इज पॉजिटिव नंबर, और दोस नंबर विच आर पॉजिटिव। ठीक है, सारी की सारी चीजें किसमें स्टोर हो गई हैं? एस में। किसमें स्टोर हो गई हैं? एस में। तो लूप के बाहर मैं प्रिंट करूंगा क्या? जब रेपिटेशन एंड होगी लड़की तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? वेरी गुड, एस। और फिर लूप क्या हो जाएगा? शो। चलो बच्चों कॉपी करो, कोई मसला तो नहीं है? पेज नंबर कौन सा है? 109। हमको डिसाइड कर लेना जी। इनपुट सब नंबर का मतलब अगर फ्लो चार्ट के अंदर नंबर, आप नंबर पुट नहीं करते ना, आप हमेशा वेरिएबल बना के पुट करते हो। नंबर जो भी आ रहे होंगे वो सब ट्रेसेबल जब आएगा ना उसके अंदर ये चीज और क्लियर है। ड्रॉ फ्लो चार्ट में हम वैल्यू पुट नहीं करते। चलो बच्चों पेज नंबर 110 आइएगा। बच्चों 110 पे आपके पास जो सवाल है, गोल्डन बुक पेज नंबर 110। बच्चों 110 पे आपके पास जो सवाल है, इस सवाल में लिखा हुआ इनपुट सम नंबर। कितने नंबर आपको नहीं पता, तो बेटा ये जो सम नंबर लिखा हुआ है ना, इस सम नंबर को सर्किल कर लें। इसमें लूप क्या है बेटा? इनफाइनाइट। हेडिंग कर दो, लूप क्या होगा? इनफाइनाइट। उस इनफाइनाइट की चक्कर में मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा कि मेरा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा बेटा? जब तक के इनपुट के नंबर में क्या नहीं आ जाता? -1। क्या नहीं आ जाता? -1। वेरी गुड। अच्छा, इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कोई काउंट इक्वल टू काउंट +1 नहीं आएगा। इनफाइनाइट लूप में कोई भी काउंट इक्वल टू काउंट +1 नहीं आता। लिख लो ये बात।
कि जब आपका इनफाइनाइट फ्लो चार्ट का लूप चलेगा तो उसमें कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं आता, कोई भी काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 नहीं आता। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ बच्चों, चले चलो आगे आ जाओ। बेटा वो कह रहा है इनपुट लेते रहो नंबर, कितने नंबर? इनफाइनाइट लूप कब तक के बेटा? जब तक -1 नहीं आता तो लूप चलाते रहना, और जब तक नहीं आएगा तो लूप के अंदर आप करोगे टोटलिंग। टोटलिंग का मतलब क्या होता है? t इक्वल्स टू टी प्लस एन। लिखा आपने t इक्वल्स टू टी प्लस एन। क्या लिखा आपने? t इक्वल्स टू टी प्लस एन। गॉट इट? अच्छा आइएगा सवाल करवाएं आप। बेटा सवाल के अंदर इतना आसान सवाल है, वो कह रहा है लूप को स्टार्ट कर दो। मैंने स्टार्ट कर दिया। टोटलिंग के लिए मैंने क्या ले लिया बेटा? 0। मैंने कहा इनपुट n दे दो। इनपुट क्या दे दो? n। अच्छा सुनना, इसमें कोई काउंट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने? जल्दी बताओ। क्योंकि इनफाइनाइट है। मैंने कहा भाई इनपुट n दे दो अगर n -1 है। अगर n क्या है बेटा? -1, तो लूप को स्टॉप करा देना और टोटलिंग प्रिंट करा देना। और अगर n -1 नहीं है तो तुम्हारे क्या नाम है? वकार। वकार बेटा अगर n में -1 नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे? टोटलिंग। क्या कर रहा हूं? टोटलिंग। और ये घुमा के ऊपर क्यों जा रहा हूं बार बार? क्योंकि इनपुट लेना है सम नंबर और रिपीट करना है। क्या करना है बेटा? रिपीट। इसलिए इस सवाल के अंदर मैं इनपुट लेता रहूंगा, लेता रहूंगा, लेता रहूंगा। कब तक? जब तक कि n में -1 नहीं आएगा। और टोटलिंग कराता रहूंगा। जैसे ही n में -1 आ गया तो प्रिंट करवा दूंगा। क्या? टी का मतलब क्या है लड़के? टी का मतलब क्या है? टोटल। आगे चलूं? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पेज नंबर कौन सा है? 111 बच्चों आइएगा। गोल्डन बुक पेज नंबर 111। सवाल लिखा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग, पास पेपर में आ चुका है। सुकून से पढ़िएगा ये सवाल। इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है आपको बच्चों लूप फाइनाइट है इनफाइनाइट? पहले ये पढ़े। आपको इस सवाल के अंदर इनपुट लेना है मार्क्स। मैं मार्क्स के लिए वेरिएबल बोलूंगा m। क्या बोलूंगा बच्चों? m। अच्छा भाई, फिर आप बोलेंगे कि भाई उस m की जो रेंज है ना, कहा वकार रोमान, मार्क्स की रेंज कितनी है बेटा? 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके 100 तक। तो बेटा सबसे पहले आप ये लिख लो कि इस सवाल में आपको लूप की बेटा रेंज ही नहीं दी हुई ना, मार्क्स की रेंज दी हुई है। तो आप बोलोगे कि भाई ये लूप जो है वो क्या है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। लिख लो ये लूप क्या है बेटा? इनफाइनाइट। अच्छा भाई, और ये लाइन पढ़िएगा जरा जल्दी से बच्चों। An input of -1 will stop the loop. An input of -1 will stop the loop. कहा वकार? तुम्हारे क्या नाम है? ताहा। ताहा बच्चे बताओ ये इनफाइनाइट लूप कब स्टॉप होगा? जब n में क्या आएगा? -1। तो लिख लो ये बात कि लूप इनफाइनाइट है और ये लूप स्टॉप होगा जब n में क्या आ जाएगा? -1। है ना भाई? लिखा ये बात? ये लाइन लिखी आपने? लूप इनफाइनाइट है और लूप कब स्टॉप होगा? जब n में क्या आएगा? -1। अच्छा एक बात और लिख लो, जब लूप इनफाइनाइट होता है ना, जब लूप क्या होता है? इनफाइनाइट, तो बताओ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 आता है नहीं आता? नहीं आता। ये भी लिखो, नो यूज ऑफ काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। जब लूप इनफाइनाइट होगा तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 नहीं आता। लिख लिया ऊपर टॉपिक। जब लूप इनफाइनाइट होगा तो कोई काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 नहीं आएगा।
बच्चों इस सवाल में उसने कहा आप इस सवाल में इनपुट लेंगे m। क्या इनपुट लेंगे बेटा? m अगर 1 से बड़ा और बराबर से लेके 100 तक होगा, अगर इस रेंज में होगा तो मैं करूंगा सम। लड़की सम के बारे में बताओ, सम कैसे निकालते हो? अभी निकाल के आओ। टोटलिंग को बोलते हैं ना t इक्वल टू टी प्लस एन या s इक्वल टू एस प्लस एन। क्लियर है? ये भी लिख लो कि सम का मतलब होता है सम इक्वल टू सम प्लस एन या टी इक्वल टू टी प्लस एन। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। और वो नंबर जो इस रेंज के अंदर नहीं आ रहे, वो नंबर जो इस रेंज के अंदर नहीं आ रहे, उनकी अलग से काउंटिंग कर लेना, विच इज रिजेक्ट इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1। तो भाई सिंपल बात है। सवाल का मतलब क्या है? इस सवाल को मैं जरा समझाऊं आपको अलग से। इस सवाल में लूप चलेगा इनफाइनाइट, मैं समझा रहा हूं, सिर्फ देखते रहे। लूप चलेगा इनफाइनाइट और लूप स्टॉप होगा कब? जब n में क्या आएगा? -1। अच्छा, फिर आप इनपुट दोगे सवाल में m। हाँ, और अगर m जो है वो बड़ा या बराबर होगा 1 से, एंड 1 से लेके कितना लिखा हुआ है लड़को बताओ रेंज के, और 100 से छोटा हो, ये रेंज है। कहा यही है बेटा। अगर ऐसा हो जाए तो तुम यस में क्या होगा और नो में क्या होगा समझाने के लिए। बच्चों सवाल में यस में होगा सम इक्वल टू सम प्लस एन, है ना? और नो में क्या होगा ये बताओ? रिजेक्ट इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1। ये है सवाल। सवाल समझ आ गया सबको लड़कों? हाँ, मुझे बताओ रोमान, लूप फाइनाइट चलेगा इनफाइनाइट चलेगा? इनफाइनाइट। और लूप का भी स्टॉप होगा जब n में क्या आएगा? -1। और जब तक के लूप चल रहा है ना, ये लूप के अंदर की बॉडी है, मैं इनपुट लूंगा m। अगर m 1 से बड़ा या बराबर है और 100 से छोटा या बराबर है तो आप सम कर लेना, और अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करना? रिजेक्ट। क्या करना? रिजेक्ट। बच्चों जब तुम्हारा लूप खत्म हो जाए ना, जब तुम्हारा लूप क्या हो जाए? स्टॉप, तो तुम इन दोनों चीजों को प्रिंट करा देना, s को और r को, s को और r। आइए आपको दिखाते हैं। ये अब इस सवाल को देखो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा भाई लूप स्टार्ट कर दो, और लूप स्टार्ट कर दो, और सम के लिए कर दो 0 और रिजेक्ट के लिए कर दो 0, क्योंकि काउंटिंग होगी ना। उसके बाद इनपुट ले लिया आपने m। जल्दी बताओ m की रेंज क्या थी बेटा? इस m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड m इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर ये यस हो जाए तो सबमिशन कर देना, है ना? और अगर ये नो हो जाए तो क्या कर देना? रिजेक्ट इक्वल टू रिजेक्ट प्लस 1। सही है? और बच्चों जैसी m में -1 होगा, जैसी m में क्या होगा? -1, तो ये चीज सबकी सब क्या हो जाएगी? खत्म, और प्रिंट होगा s या रिजेक्ट, और लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप। क्या हो जाएगा? स्टॉप। और अगर m में -1 ना हो तो बार बार ऊपर जाता रहेगा। दिस इज द रेपिटेशन ना। कितनी मर्तबा चलेगा? इनफाइनाइट टाइम तक। जैसे ही m में -1 आया लूप क्या हो गया? स्टॉप। कॉपी कर ले। मिशा, मिशाल, हारिस, हानिया, कोई मसला तो नहीं है? पेज नंबर 111 पे। ओके। डन बच्चों? आज की रिकॉर्डिंग भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। चलो आगे।
अब आए थे टाइम पे, नीचे घूम रहे थे चल अगला सवाल। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, ये तो खुद करके दिखाए ना, ये तो बहुत ही आसान है, आराम से करेंगे, है ना। क्या है सवाल के अंदर बच्चों? इस सवाल में उसने आपको बोला कि भाई आप क्या करते हैं बेटा, आप इस शेप के बारे में डिस्क्रिप्शन बताएं। हमने कहा भाई ये तो या तो स्टार्ट होती है या तो टर्मिनेट होती है ना भाई। फिर ये इनपुट होती है या आउटपुट होती है, पैरेललोग्राम। एंड दिस इज अ प्रोसेस बॉक्स, है ना भाई। तो ये भी आपको पता है कि ये प्रोसेस बॉक्स है। एंड द लास्ट वन जो हमारे ये पतंग की तरह है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसीजन सिंबल, है ना भाई। चलो ये है तुम्हारा लास्ट सवाल जो आज की क्लास में तुम्हें करना है। पहले वैसे आप देखें ये क्या लिखा हुआ मैंने, प्रॉब्लम नंबर लिखा है, प्रॉब्लम 18 अभी नहीं करा रहा, इसमें टाइम लगेगा। बोलो करवा दो, करवा ही देते हैं, नहीं करवा ही देते हैं, करवा देते हैं। आओ बच्चों कौन सा पेज है ये, पेज नंबर बताओ। 112। आइए ये करवा देता हूँ। इस सवाल के अंदर लूप फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फाइनाइट। लिखो मेरे साथ, लूप क्या बेटा, फाइनाइट। लिखो पहले टॉप पे, लूप क्या होगा, फाइनाइट। अच्छा फाइनाइट का मतलब कितना चलेगा, 100 तक। अच्छा और वो नंबर की एक रेंज भी दी हुई है। नंबर की क्या दी हुई है बेटा, जो भी तुम नंबर इनपुट दोगे उनकी क्या दी हुई है, रेंज। कितनी दी हुई है, 1 से लेके 30 तक। अगर नंबर इस रेंज के अंदर है तो तुम उनका क्या फाइंड कर लेना, सम। सिंपल है ना। अगर नंबर इस रेंज के अंदर है तो क्या फाइंड कर लेना, सम। खुद करके दिखाएं। ये इंक्लूसिव है, हाँ 100 इंक्लूसिव, खुद करके दिखाएं। जो हमारे 100 नंबर इनपुट होंगे से -30 के बीच के होंगे। हाँ उसके अंदर एक और कंडीशन लगानी है, नंबर 100 मर्तबा होंगे बट वो नंबर की रेंज अगर 1 से लेकर 30 तक होगी तो सम होगा, वरना वो इग्नोर हो जाएंगे। देखो मैंने लूप चला, इग्नोर का मतलब लूप चल जाएगा, बस नो में डायरेक्ट कर देना, नो में कुछ नहीं करना। ये देखो मैंने लूप चला दिया, इतना तो आपने भी करा होगा ना, बस बाकी आप लोग करें। कि अब आपको रेंज चेक करनी है बेटा। क्या चेक करनी है बेटा, रेंज। पहले नंबर इनपुट ले लो कि भाई इनपुट n आ जाए, फिर इसके अंदर कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी कि नंबर क्या आएगी बेटा, इस नंबर बड़ा हो या बराबर हो 1 से, एंड नंबर छोटा हो या बराबर हो किसके बेटा, 30 के। ये कंडीशन आई है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, यस हो जाए, तो क्या कर लेना, सम इक्वल्स टू सम प्लस एन, सम इक्वल्स टू सम प्लस एन, और ये घुमा के यहां पर आ जाए, वरना नीचे चले आएगा। आसान है ना बच्चों, सही है। इनपुट लेंगे एन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यस में जाएगा, वरना नो में चले जाएगा।
तो यस को ऐसे छोड़ दो। बिल्कुल, यस को छोड़ा कहाँ है, नीचे लेके आओ ना, कनेक्टेड करना है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ऊपर वाली की बात कर रहे हो ना, इसकी बात कर रहे हो, ये तो होगा ना भाई, प्रिंट होगा। जब ये लूप एंड हो जाएगा तो प्रिंट होगा, कहा क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा था, प्रिंट एस होगा। सिंपल बात है, जब लूप खत्म होगा तो प्रिंट होगा व्हाट, एस, और लूप हो जाएगा क्या, स्टॉप। सही है, कोई मसला है? इसके बाद वाले भी सवाल करेंगे, 2 मिनट के बाद है, सूडो कोड को कन्वर्ट करना है, आता है आप लोग? चलो प्रॉब्लम नंबर 19, इसके बाद सवाल दिया हुआ, खुद करके दिखाएं। इसके बाद सवाल ये रहा बच्चों, ये दिया हुआ है आपको एक सूडो कोड। इस सूडो कोड में कुछ भी नहीं है। इस सूडो कोड के अंदर वो कह रहा है 10 मर्तबा लूप चलेगा, चला लोगे आप, और उन 10 नंबर की क्या करोगे आप, टोटलिंग। टोटलिंग कैसे होती है, अभी तो करा है आपने सम, है ना, और फिर उस टोटलिंग का लास्ट में देखो इधर लाइन नंबर 80 में क्या निकाल लोगे, डिवाइड बाय 10 करके एवरेज। आप आफ्टर द लूप ना खुद करके दिखाएं, जैसे अभी के, बस वैसे ही सवाल होगा, बस रेंज नहीं होगी इसमें। कहा जल्दी करो। करें, लूप चलाए ना, लूप कि भाई हम काउंट को 0 से चलाएंगे 9 तक, लूप स्ट्रक्चर शुरू करें। कर लिया तुम लोगों ने? सिंपल है ना, इधर देखो मैं समझाता हूँ कि भाई आपने स्टार्ट करा, टोटलिंग को इनिशियलाइज किया 0 से, काउंटिंग को 0 से, फिर आपने बोला कि काउंट की वैल्यू 10 से छोटी है। अगर काउंट की वैल्यू 10 से छोटी है तो आप इनपुट लोगे नंबर, उसी की टोटलिंग करा दोगे, और काउंट इक्वल्स टू क्या कराओगे, काउंट प्लस 1 कराने के बाद आप ऊपर रिपीटिशन करोगे। ये लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब तक चलेगा था, ये लूप कब तक चलेगा जल्दी बताओ, जब तक काउंट की वैल्यू क्या नहीं आई थी बेटा, 10। जैसी 10 आ गई तो लूप स्टॉप होगा। स्टॉप होने के बाद मैंने डायरेक्टली इस टोटल को प्रिंट करवा दिया, किससे, डिवाइड बाय 10 करके, ताकि एवरेज निकल आए। ताकि क्या निकला है बेटा, एवरेज। क्लियर है? आसान था, मुश्किल था? आज की क्लास हमारी इतनी है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल। सॉरी, नोटिफिकेशन, विंटर वेकेशन, हाँ मिलेगी आप, कहाँ से बता दो।